यहाँ मुझे कभी चुनाव हारने नहीं दिया। तीनों बार यहाँ से हम लोगों को चुनाव जितवा के भेजा है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट इन्होंने खड़ा किया? कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि वहाँ तो डर लगता है उनको। हम लोगों ने यहाँ पर विकास कार्य किए थे, जितनी डेवलपमेंट हमने की थी सारा उसको खत्म करके रख दिया विधायक ने, बिल्कुल तहस नहस कर दी। पूरी दिल्ली में एक बदलाव की रह रहा है। कांग्रेस निश्चित तौर पे दिल्ली में इस बार ही कमबैक करेगी। कांग्रेस काफी अधिक मात्रा में सीटें लेगी दिल्ली में। हो सकता है कांग्रेस सत्ता का मेन भागीदार कांग्रेस हो। जब तक कोर्ट उनको बरी नहीं कर देगा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बताया ना लोगों के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की मूड में दिख रही कांग्रेस का जोश हाई है और ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर से संविधान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती और मात देने की तैयारी कर ली है। बातचीत करते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा मालवीय में, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जितेंद्र कोचर जी, जो कि पहले पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से इसी इलाके के अंदर। इस बार पार्षद के बाद विधायकी का चुनाव लड़ें, तो बातचीत कर तो समझते हैं कि इस बार के समीकरण क्या कहते हैं, चुनावी तैयारियां क्या हैं और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल वर्सेस शीला वाली दिल्ली, कौन किस पर भारी रहता है, समझते हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि जब एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक मौजूदा समय में सोमनाथ भारती तीसरी बार लगातार विधायक रहने के बाद चौथी बार मैदान में है, तो कितने चैलेंज और कितनी बड़ी चुनौती वो उनको मानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, जिनको जीतू के नाम से भी पहचाने जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं भी इसी से जीतू जी कहकर ही आपसे बातचीत करती हूं, क्योंकि आप इस नाम से ज़्यादा लोगों के भीतर पहचान बनाए हुए हैं। जीतू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जब आप जनता से जुड़ रहे हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, यहाँ के क्षेत्र जहाँ हम बचपन से लेके आज तक रहे हैं, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आवाम ने, बहनों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने यहाँ मुझे कभी चुनाव हारने नहीं दिया। तीनों बार यहाँ से हम लोगों को चुनाव जितवा के भेजा है। मैं बचपन से यहाँ हूँ, बचपन मेरा यहाँ बीता मालवीय नगर क्षेत्र में। जवानी भी बीत गई क्योंकि 60 क्रॉस हो रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन में भी आ गए हैं हम लोग। तो मैं एक एक को बचपन से लेकर यहाँ तक जानता हूँ और मैंने काम किया यहाँ पर, इतना यहाँ पर काम किया। अगर आप देखें मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, अगर आज भी जाके आप वहाँ पत्थर देखेंगे ना, तो स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित जी का पत्थर लगा हुआ है नाम से, आदरणीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का पत्थर लगा है, और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। जितने मैक्सिमम पार्क देखेंगे, बड़े सुंदर पार्क बनाए थे, उनमें पत्थर लगा होगा जितेंद्र कोचर जीतू या नूतन कोचर का। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, बहुत दुर्भाग्य है। और मैं आपसे भी गुजारिश, एक प्रार्थना करूंगा, बेगमपुर सी ब्लॉक से जो अंदर रास्ता जाता है बेगमपुर गांव को, आप जरा देख के, ये बेगमपुर में यहाँ एक और कूड़े का ढेर गाजीपुर बनने को तैयारी में, शिवालिक, सरप्रिय और बेगमपुर के बीच में एक गाजीपुर रोड बनने को तैयार है। यहाँ पर आप देखिए, मैं फ़ोटो लाया वहाँ पर। और अगर कहीं आप सरप्रिय से अंदर चले जहाँ मेट्रो को जाता है रास्ता, तो वो ऊपर खुदा, भगवान, अल्लाह, भगवान ही मालिक है। इतनी बुरी हालत है, कम से कम 1000 ट्रक वहाँ कूड़ा होगा, गंदगी के ढेर। इधर डिस्पेंसरी है, सरप्रिय है, और इधर बेगमपुर, बीच में कई हजार ट्रक गंदगी का कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वीडियो आप भी जाइए, देख के आइए। तो ये पिछले 10 साल में, कोई 1 साल 2 साल हो तो हम भी सोचते, लेकिन इस विधायक ने 10 साल में पूरे मेरे क्षेत्र को कूड़े का घर बना के रख दिया, कूड़े का ढेर बना के रख दिया। सफाई नहीं होती है, कूड़ा नहीं उठता है। क्या करें, हम तो खुद देख के मैं दंग हूँ इस क्षेत्र की दुर्दशा की। जो हम लोगों ने यहाँ पर विकास कार्य किए थे, जितनी डेवलपमेंट हमने की थी, सारा उसको खत्म करके रख दिया विधायक ने, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आप पार्षद भी रहे हैं और लंबे समय से मालवीय नगर सीट पर खास तौर से आप जनता के बीच बने रहे, जनता आपको बाखूबी पहचानती है, काम भी याद करती है जैसा आपने गिनवाए, लेकिन रिस्पांस कैसा मिल रहा है इस वक्त? देखिए, जब मैं 1-1.5 महीना पहले चुनाव में पार्टी का आदेश था, कांग्रेस आला कमान ने जब मुझे आदेश दिया कि आपने चुनाव लड़ना है यहाँ से, तो मैंने तैयारी शुरू की। वैसे तो हम
हमेशा तैयार रहते हैं, लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं हम लोग यहाँ पर, चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन जनमानस की लोगों की सेवा में, लोगों के काम करने में हम कभी पीछे नहीं रहे। हमें नहीं फर्क पड़ता हम सत्ता में है नहीं है। आदमी की जो नीयत होती है ना, काम करने वाले की नीयत, जो काम करता है। लोगों ने इतना प्यार और इतना स्नेह मुझे दिया। जब मैंने आपको पहला शब्द ये कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे चुनाव नहीं हारने दिया, मैं यहाँ के स्थानीय जो मेरे क्षेत्र के निवासी हैं, उनका बेटा भी हूँ, उनका भाई भी हूँ, उनका दोस्त भी हूँ, उनका साथी भी हूँ, सबके दुख सुख में मैं खड़ा होता हूँ। और मैं कभी ये नहीं देखता कि ये कौन सी पार्टी से, ये कौन सी पार्टी, ये कौन सी पार्टी। मैंने कभी ये जीवन में नहीं सोचा। जो शिक्षा मेरे माँ बाप ने मुझे दी है ना, वो शिक्षा मेरे आज भी मुझे मिली हुई है, और मैं उसी शिक्षा के ऊपर चलता हूँ जो मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा दी। तो इस बार आशीर्वाद जीत का दिया है? ये मेरे माँ बाप, आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद के नीचे बैठा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और मुझे सदैव मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, सदैव रहता है, और आगे भी रहेगा। ये चुनाव आप देखेंगे ना, तो लोगों को लगता था शुरू में कि फलानी पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी जीतेगी, लेकिन लोग जागरूक हैं यहाँ, वो काम करने वाले को वोट देना चाहते हैं। इस बार जो पूरी दिल्ली का जो चुनाव है ना, लोग बदलाव, मैं देख रहा हूँ लोगों में एक बदलाव की लहर है, पूरी दिल्ली में एक बदलाव की लहर है। लोगों ने 15 साल शीला दीक्षित जी का काम देखा, लोगों ने 10 साल इस निकम्मी सरकार का काम भी देखा है। तो लोग आज कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि क्या फ़र्क था शीला दीक्षित जी के काम में और इनकी आप पार्टी की सरकार के काम में। तो लोग जब ये सोचते हैं, तुलना करते हैं ना, कि आज पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर में बारिश आ जाती थी ना, तो बच्चे खुश होते थे हम लोग कि बारिश आ गई, और आज अगर बारिश आ जाती है ना, तो घर में मिसेज को, मेरी सबको टेंशन हो जाती है कि भाई पानी भरेगा, जगह जगह जल भराव होगा, बेसमेंटों में पानी भरेगा। 4 ग्रीन पार्क, 4-4 फुट पानी, हिमायूपुर 6-6 फुट पानी, मालवीय नगर मार्केट, मेन मार्केट पानी, 3 दिन आर पार पानी। ये क्या है? 10 साल का विधायक है, नालों से गाद नहीं निकाली गई। ये पानी क्यों भरता है पता है आपको बेटा? नालों में हर साल इनका टेंडर होता है डीसिल्टिंग का, सिल्ट निकालने का, लेकिन इस बार इन्होंने गाद नहीं निकाली, और विधायक एनओसी देते हैं कि सिल्ट निकल गई, सब कुछ ठीक है, वहाँ पर एनओसी दे दिया गया ठेकेदारों को, लेकिन सिल्ट निकली नहीं है, इसीलिए जल भराव हुआ है पूरी, और पूरी दिल्ली का ये हाल हुआ है। ठीक है, मुद्दों पर मैं आऊंगी कि क्या क्या मुद्दे इस बार आपके चुनाव में रहने वाले, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आते हैं। 10 साल से सत्ता में है, काम की बात करती है कि काम किया है करके दिखाएंगे, और काम के नाम पर वोट पाते हैं, चाहे मुखिया अरविंद केजरीवाल हो या फिर सोमनाथ भारती की बात कर लें। सोमनाथ भारती भी कहते हैं कि मेरा काम ही मेरी पहचान है। झाड़ू का निशान कहा गया कि कूड़े कचरे की सफाई, भ्रष्टाचार की सफाई, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। इस पर आपकी राय क्या? सुनिए, जहाँ विधायक जी खुद रहते हैं ना, और उनके घर से चलते हुए आगे अपार्टमेंट्स, आगे नील ब्लॉक से रोड जाती है जी। पिछले 12 साल हो गए हैं, लास्ट किरण वालिया जी के समय रोड बने थे, उनके घर के साथ जो रोड बनी है, 12 साल से रोड नहीं बनी है। आप अभी जाके देख लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। अभी नील ब्लॉक की RW जो भारवली, जहाँ विधायक जी रहते हैं, उनके साथ मेरे पास फोटोग्राफ हैं सारे। विधायक जी को नहीं बुलाया, विधायक जी को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया उन्होंने। ऐसा क्या कारण था कि मुझे बुलाया और विधायक जी को इग्नोर किया उन्होंने? तो कोई बात तो हो गई जी। तो आप पहले जाके वहाँ देखिए, क्योंकि ये एक बात निश्चित तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ, इस बारी के परिणाम आप पार्टी के हित में, कांग्रेस निश्चित तौर पे दिल्ली में इस बारी कमबैक करेगी। कांग्रेस काफ़ी अधिक मात्रा में सीटें लेगी दिल्ली में। हो सकता है कांग्रेस सत्ता का मेन भागीदार कांग्रेस हो जी। कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में, नोट कर लेना मेरी बात। मतलब कांग्रेस किंग मेकिंग की भूमिका में नजर आने वाली है। जीतू जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर किंग मेकिंग की भूमिका में नजर आने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी
कांग्रेस पार्टी को बी टीम बता रही है बीजेपी की। आप पर भी आरोप लगे, सोमनाथ भारती ने कई बार बोला कि आप बीजेपी के प्रत्याशी है, कांग्रेस के नहीं, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो फिर जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे इन आरोपों के बीच? देखिए, अभी हरियाणा में चुनाव हुए, संपूर्ण भारत ने वो चुनाव देखा, कांग्रेस चुनाव जीत रही थी। आपको पता है वहाँ क्या हुआ है? आप पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार खड़े कर दिए और 1.8% वोट मिले हैं कुल इनको वहाँ पर। किस लिए खड़े किए? भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन हुई? आप पार्टी हुई कि कांग्रेस हुई? हमें जीती हुई सत्ता इन लोगों ने, क्योंकि इनको जो बैकिंग है ना वो इन्हीं की है, भारतीय जनता पार्टी की। जहाँ जहाँ कांग्रेस के जीत की स्थिति होती है वहीं वहीं आप पार्टी के केजरीवाल जी लोगों को कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ा करते हैं। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगेंस्ट इन्होंने खड़ा किया? कभी नहीं करेंगे ये, क्योंकि वहाँ तो डर लगता है उनको कि हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा, डर के नहीं खड़ा करते, मिली भगत करते हैं। लेकिन जहाँ कांग्रेस की जीतने की संभावना होती है, कांग्रेस जीत सकती है, वहाँ पर ये उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आदान प्रदान करते हैं ये लोग। इसी तरह दूसरी बात इस विधायक की रही, कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में प्रत्यक्ष, ये तो कल की पार्टी तो साबुनदानी होती है ना छोटी, वो पार्टी आज है कल नहीं है, परसों है चौथ नहीं है, इनका वजूद नहीं रहेगा इस इलेक्शन के बाद। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, पूरी दिल्ली में कांग्रेस ने खड़े किए उम्मीदवार। तो क्या इनके दम पे किए ये लोग? ये कल लोग सत्ता में आए हैं ये कांग्रेस, तो इतिहास देखिए कांग्रेस का, बलिदान का है। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। इन्होंने क्या लड़ाई लड़ी है मैं आपको बताता हूँ। मुख्यमंत्री जेल में गए, उप मुख्यमंत्री जेल में गए, मंत्री जेल में गए। कोई देश की आज़ादी के लिए जेल में नहीं गए, ये भ्रष्टाचार के केस में जेल गए। और किसी सरकार ने नहीं भेजा जेल में इनको हमारे सम्मानीय कोर्ट ने जेल में भेजा है। सब बेल पे हैं, सब जमानत पे हैं। दूसरा, केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको ये पता है बेटा कि वो कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोई मीटिंग में नहीं जा सकते। जब तक कोर्ट उनको बरी नहीं कर देगा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बताया ना लोगों के सामने। मतलब तीसरा, भ्रष्टाचार की इन्होंने सारी सीमाएं पार करके रख दी है, हदें पार करके रख दी है। आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड में इन लोगों ने कहा था ना हम समर्थन लेंगे ना समर्थन देंगे। बच्चों की कसम खाते हैं, ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे ना कुछ लेंगे। लेकिन इनके घर की पोल तब खुली जब ये घर से छोड़ा और मीडिया वाले वहाँ अंदर जाके देखा, कई करोड़ों रुपए का घर था वो, कई करोड़ों रुपए लागत थी उस घर के ऊपर। जितना पैसा इस शीश महल केजरीवाल जी ने लगाया ना, इन्होंने लगाया, उतने पैसे के तो स्कूल बन जाते, हमारी बच्चियों का कॉलेज बन जाता, दिल्ली के रोड बन जाते। इतना पैसा इन्होंने लगा दिया वहाँ पर। वो पैसा किसका था मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? केजरीवाल जी का पैसा था, इनकी सरकार का पैसा था, दिल्ली की जनता का पैसा था जो विकास में लगना चाहिए था, अपने घर पे लगाया। दूसरी तरफ आप शीला दीक्षित से कंपैरिजन करो, शीला जी का सादगी भरा जीवन, सादा जीवन, कोई घर में आप तुलना कर लीजिए, आज भी ऑन रिकॉर्ड है सारा। जितना विकास कार्य है शीला जी ने किया, किसी ने नहीं किया। इन्होंने कितने आरोप लगाए शीला दीक्षित के ऊपर, एक से एक मन गढ़ंत आरोप शीला जी पे लगाए, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए कांग्रेस और शीला जी के ऊपर। लेकिन आज इनके विधायक आप देखिए ना, कैंट से विधायक इनका कैप्टन सुरेंद्र, आज भी आरोप उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया इनके ऊपर कि केजरीवाल जी को मैंने पैसे दिए हैं। ये मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इनके विधायक इनके ऊपर लगा रहे हैं। तो क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? जैसे दिल्ली में आए थे इस बार वैसे ही इनकी रवानगी हो जाएगी दिल्ली से। मैं उन चीज़ों पर आऊंगी सर, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस सीट पर आऊंगी, लेकिन मालवीय नगर विधानसभा सीट को लेकर 3 बारी से देखा गया है कि सोमनाथ भारती भारी मतों के साथ बहुमत पाकर जीत हासिल कर लेते हैं। इस बार समीकरण क्या है? आप इसका मुकाबला देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी से आपका मुकाबला है, फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस मैदान में है? देखिए क्या है, लोगों ने 10 साल इस निकम्मे विधायक के काम देखे हैं और झूठ बोलने की जो इनकी शैली है उसको तो मैं भी दाद देता हूँ। इतने झूठ बोलने की, जो जगह जगह नारियल फोड़ देते हैं। आज ही देख लो आप,
आज सबको गुमराह करके ले गए कि आज मेरा नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन नहीं भर पाए, नॉमिनेशन नहीं भरा। कारण विधायक जी जानते हैं क्या नॉमिनेशन नहीं भरा? लोगों को गुमराह किया कि नहीं आज नहीं, आज शुभ नहीं था, कल भरेंगे। ये झूठ और गुमराह की जिस पार्टी की बेस, जिस पार्टी का बुनियाद झूठ पे हो, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इतिहास बनाने चले, लेकिन झूठ बुनियाद झूठी थी ना। तो जो इमारत तभी बुलंद होती है जब नींव मजबूत हो, लेकिन आज इनकी नींव हिल चुकी है। दिल्ली की जनता ने निर्णय कर लिया है कि आने वाली 5 तारीख को ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और निश्चित तौर पे वो तुलना कर रहे हैं शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार से, तो निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस कमबैक करेगी दिल्ली में। लेकिन क्या सोमनाथ भारती की एक तरफा जीत को आप रोक पाएंगे? सोमनाथ भारती जी का इस बार मुकाबले में नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला कह रहा हूँ, सोमनाथ भारती जी ना मुकाबले में है, ना बीजेपी मुकाबले में इस बार रहेगी। इस बारी यहाँ घूमेगा जीतू भैया विकास का पहिया, ये नारा है क्षेत्र का, जीतू भैया विकास का पहिया। मैं अपने काम गिनाऊं, जो ये रोड बने ना मास्टिक के मेरे समय में, वो आज भी रोज बरकरार है, चल रहे हैं। लेकिन जो ये रोड बनाते हैं, एक बारिश में रोड धुल जाता है, क्योंकि उसमें बिटुमिन तार को डालते ही नहीं है। ये आप हालत देखें, गलियां आप जहाँ रहते हैं आप आज नारियल तोड़ रहे हैं जगह 10 साल बाद जाके। ये मेट्रो स्टेशन है ना जो मालीनगर का, कम से कम 8 साल 7-8 साल बाद ये बड़ी मुश्किल हाथ जोड़ के मैं डीसी के पास गया, सबसे मिला, एक्सिन को मिला, एससी से मिला। मैंने कहा यार इतनी तो शर्म कर लो कि दिल्ली के हमारी क्षेत्र की जनता मेट्रो से निकल नहीं सकती है। ऐसा क्या कारण था कि 8 साल से रोड नहीं बना? है कोई जवाब इनके पास? कोई जवाब नहीं इनके पास। आप मेरे साथ हिमायूपुर चलें, आप मेरे साथ महाराजा रंजीत सिंह जी के नाम से पार्क है गौतम नगर में, आप चलें मेरे साथ। आप मेरे साथ होजरानी गांव में चले, मैं दिखाता हूँ कितनी बदहाल वहाँ जी रहे हैं। परसों रात को मैं जहाँ पना में था, एक इंतकाल हो गया था, वहाँ जब रात को निकले गली में पानी था, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, और दूसरा सीवर का पानी वहाँ पर आता है, बैक मारता है। हमारे कोई जुम्मे के दिन नमाज करने पढ़ने जाते हैं ना, वहाँ पर लोग, कपड़े ख़राब होती है सीवर के पानी से। और दूसरी बात, इस क्षेत्र में कोई परिवार बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है, तो कमरे की जरूरत पड़ती है। 1 कमरा या 2 कमरे किसी ने अपने रहने के लिए बना लिए ना, तो दलाल घूमते हैं, दलाल यहाँ पर पैसे मांगने के लिए, दलाल घूमते हैं इनके पैसे मांगने के लिए। तो ये हालत है वहाँ पर इस क्षेत्र की पूरे की। तो क्या आप उम्मीद करोगे? जी, भ्रष्टाचार के आरोप तो आम आदमी पार्टी पर लगातार लग रहे हैं। सर, दिल्ली वर्सेस दिल्ली के अंदर जो देखा जा रहा है, दिल्ली वर्सेस दिल्ली, ये एक अनोखी लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसमें शीला जी वाली दिल्ली के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल और आपका शीला जी का दिल्ली मॉडल, इस बार कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? क्या वापसी कर पाएगी कांग्रेस दिल्ली के अंदर? निश्चित तौर पे, जब आपने स्वयं ये कहा कि लोग तुलना कर रहे हैं शीला दीक्षित जी का मॉडल कांग्रेस के समय का और आज इस निकम्मी सरकार का मॉडल, आप तुलना कर लें, और ये तुलना दिल्ली का आवाम, दिल्ली की जनता को करने दें। इस बारी दिल्ली की जनता ने देख लिया, 10 साल खोखले नारे, झूठ फरेब ये करके सत्ता में आए। ज़्यादा दिन ऐसे लोग नहीं चलते हैं। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, उस वाहिगुरु की, भगवान की, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो सब झूठ फरेब धरा रह जाता है, कुछ नहीं चलता। तब वही चलेगा, और उनका आशीर्वाद जीतू भैया विकास का पहिया रहेगा। इस बार आप नोट कर लेना मेरी बात। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनावी आगाज किया, कल रैली की दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी, और राहुल गांधी की इस रैली का असर, या फिर राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय होकर अब दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इससे चुनाव पलट पाएगा? निश्चित तौर पे पलट पाएगा, नहीं काफ़ी पलट गया है। आप कल रैली में देखते, रैली नहीं, वो कांग्रेस का रेला था। इतनी बड़ी वहाँ रैली हुई है शाम के समय में। इनको किराए पे, आज जब नॉमिनेशन भरने गए ना विधायक जी, तो क्षेत्रीय लोग मालनगर से नहीं थे। आप फोटो देख लेना, उनकी वीडियो है मेरे पास, आप क्षेत्र के लोग दिखा देना, बाहर से किराए के करके बुलाए हैं इन्होंने। ये तो हालत है। तो जो जिसके पास क्षेत्रीय लोग नहीं ना, पंजाब से लोग बुला लिए इन्होंने, कोई कहाँ से बुला लिए,
जो बाहर के लोग आते हैं, ये क्षेत्र की जनता उनसे डरने वाली नहीं है। आप जितने पंजाब से गनमैन बुला लो, जितने मंत्री बुला लो, आप क्या सोचते हो हमारे यहाँ क्षेत्र की जनता आपसे दब जाएगी या घबरा जाएगी आपके गनमैनों को देख के? कोई डरने वाला नहीं है किसी मंत्री से। ये हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र के निवासी बिल्कुल बब्बर शेर की तरह मुकाबला करेंगे इनका। जी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आए, मुझे गालियां देकर गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी लड़ाई जो है वो देश बचाने की है और कांग्रेस खुद को बचाने के लिए लड़े, यानी कि कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। देखिए, देश बचाना तो कांग्रेस से सीखे, कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान और शहादत दी वो कांग्रेस ने दी है। इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी हैं? इन्होंने क्या कौन सी कुर्बानी दी है? इन्होंने कुर्बानी दी है, शीश महल बनाया करोड़ों रुपए का। इनके मंत्री जेल गए शराब घोटाले में, इनके मुख्यमंत्री जेल गए शराब घोटाले। इनकी ये कुर्बानियां हैं कि जो जेल गए हैं भ्रष्टाचारों में। ये जरूर दिल्ली की जनता इनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। कुछ नहीं है। आप अब देखें ना, जो शीला दीक्षित जी ने जो स्कूल, कॉलेज, फ्लाईओवर, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज जो बनाए थे, अगर उसके ऊपर रंगाई और पुताई का भी कार्य कर देते ना, तो हम लोग मानते हैं हाँ इन्होंने थोड़ा बहुत दिल्ली में, लेकिन कुछ नहीं किया इन लोगों ने। लेकिन सर, ये मालवीय नगर वो विधानसभा सीट है जहां 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार भी बीजेपी मैदान में और बीजेपी के सतीश उपाध्याय प्रत्याशी हैं। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? कितना दम और बेदम बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह लोगों ने यहाँ के विधायक को देखा ना, उसी तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को निगम पार्षद के रूप में देखा है जी। और जितेंद्र कोचर जीतू को भी निगम पार्षद के रूप में देखा है काम। तो यहाँ पर बड़े जागरूक निवासी हमारे, चाहे हमारे देहात के निवासी हों, चाहे हमारे शहरीकृत हों, या हमारे झुग्गी क्लस्टर के निवासी, बहुत समझदार हैं। उनको लगता है कि अब हमारे क्षेत्र में 10 साल जो विनाश हुआ है ना, अब उनको विनाश और विकास में तुलना करनी है। जो लोग विकास चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ आएंगे, और जो विनाश चाहते हैं, क्षेत्र की बदहाली चाहते हैं, वो दूसरी पार्टी को वोट दें किसी को। लेकिन विकास कांग्रेस ही करेगी। विकास, आपको कहा ना कि विकास का पहिया घूमेगा जीतू भैया इस बार, आप देख लेना पूरे क्षेत्र में, और घूम रहा है। और राहुल गांधी ने हमला भी किया कि केजरीवाल और मोदी एक ही हैं, एक ही तरीके के फर्जी वादे करते हैं और एक ही तरीके के झूठे वादों में जनता को उलझाते हैं। तो क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप एक साथ मात देने के लिए तैयार हैं? निश्चित। तो सर देखिए, दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये बीजेपी हो या आम पार्टी। मैंने आपको एग्जांपल दिया, हरियाणा में हम चुनाव जीत रहे थे, कोई चैनल, कोई मार्केट, कोई कुछ नहीं कहता था कि जीतेंगे, लेकिन केजरीवाल जी ने वहाँ उम्मीदवार खड़े किए हरियाणा में। और फंडिंग किसने की? बैकडोर से। सबको पता है पूरे हिंदुस्तान को किसने आप पार्टी के उम्मीदवारों को फंडिंग की, और कांग्रेस के उम्मीदवारों को इन लोगों ने हराया वहाँ चुनाव। तो कौन मिला हुआ? हमारे पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान में जाके, और जीतू इतना सक्षम है, तीनों चुनाव जनता ने समर्थन से जीता है। आपको फिर कह रहा हूँ, आप देखना चौथे चुनाव में मेरा इनसे मुकाबला नहीं है, मैं चुनाव जीत के आऊँगा। आप ये चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर आपकी रणनीति और आपके मुद्दे क्या है? देखिए, मेरी रणनीति और मेरा मुद्दा एक ही है, एक ही है मेरी रणनीति और मेरा मुद्दा। मेरी नीयत सदैव रही है कि क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र की मेरे पानी ना जल भराव ना हो, टूटी सड़कें दूर हों, गंदगी उठ जाए यहाँ पर। आज पोल्यूशन से लोगों की बदहाल है। जब ये आए थे कहते थे पंजाब से धुआं आता है, पंजाब से पराली आती है, उससे ज़्यादा बुरा हालत आज है। मतलब झूठ की सीमा भी इन लोगों ने पार कर दी है। आज उससे बुरा हाल है पोल्यूशन का। अब पंजाब इनकी सरकार बन गई तो पराली खत्म हो गई इनकी। तो जनता झूठ समझ चुकी है बच्चे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मैजिक फेस कहते हैं जिनको, मोदी जी ने कमान संभाली हुई है दिल्ली के अंदर, 2-3 रैलियां बड़ी बड़ी कर चुके हैं। तो क्या पीएम मोदी का तोड़ दिल्ली में निकाल पाएंगी? सर, ये चुनाव पर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर नहीं है, ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर है। यहाँ सीवर की समस्या है, पार्कों की समस्या है, रोड की समस्या है, छोटे हॉस्पिटल की समस्या है, यहाँ गलियों की समस्या है, यहाँ क्षेत्रीय समस्या है। यहाँ मोदी जी का रोल नहीं है कोई। मैंने कहा ना, लोग बड़े जागरूक है। वो आप उनको लगता है कि क्षेत्र में अगर जीतू काम करेगा तो जीतू को वोट देंगे। उनको लगता है कि इस विधायक ने 10 साल विनाश किया है, उसको नकार देंगे।
तो ये क्षेत्रीय समस्याओं का चुनाव है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है यहाँ पर। तो पीएम मोदी का चेहरा नहीं चल पाएगा, राष्ट्रवादी नीति जिसको बीजेपी कहती है, विकास का सवाल ही पैदा नहीं होता किसी का चेहरा यहाँ चले। और इस क्षेत्र में अगर चेहरा चलेगा तो विकास का चेहरा चलेगा, विकास का पहिया चलेगा, जीतू भैया चलेगा। ये मालवीय नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत ज़रूरी सवाल, क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। लोकसभा में आपको काफ़ी फायदा इसका पहुंचा था। क्या संविधान एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा दिल्ली के अंदर भी, और बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती भी बन जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, संविधान को लेकर सदैव गुमराह किया इन लोगों ने, लोगों को झूठ बोला, गुमराह किया, मिसगाइड किया। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है हमेशा संविधान के हित में खड़ी है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ खड़ी हुई है और सदैव उनकी नीतियों का अनुसरण किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी है उनकी कथनी और करनी में आप देखो, पार्लियामेंट में क्या हुआ, आप देखो क्या हुआ। तो कांग्रेस तो कभी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, जो कहती है वो कांग्रेस करती है। तो जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा जो कांग्रेस पार्टी दे रही है दिल्ली के अंदर, ये नारा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा? देखिए, मैं उससे ज़्यादा बड़ी बात कहता हूँ कि दिल्ली में जो कांग्रेस की सरकारों ने काम किए हैं ना, वो बहुत बड़ा नारा है। मैं जब मीटिंगों में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर ये देखिए, ये कांग्रेस के समय में स्कूल बना था, ये देखिए फ्लाईओवर जो जारी गाड़ियाँ, ये कांग्रेस के समय में, ये हॉस्पिटल बना था, ये मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल बना ना मालनगर 100 बेड का, आप जाके देखिए। शीला दीक्षित जी का, डॉक्टर योगानंद शास्त्री और जितेंद्र कोचर का पत्थर लगा हुआ है। उसके बाद एक भी कमरा बनाओ तो यहाँ बता देना। अब विकास जो हुआ ना, इन लोगों ने अपना विकास किया। जो आम पार्टी की विधायक है ना दिल्ली में, हाँ अपना इनका विकास जरूर हुआ है, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हुआ इनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज्य के तौर पर भी नारा रहा, लोकसभा में भी नारा रहा, कांग्रेस मुक्त भारत। और अभी भी दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि विलुप्त हो चुकी है कांग्रेस, अब कांग्रेस दिखाई नहीं देगी कहीं। मैडम, 10-15 हमारी जो कांग्रेस सीटें हैं ना, 10-15 अगर सीट हमारी ओर आ जाती, हमारे कुछ लोगों ने कांग्रेस के साथ धोखा गद्दारी नहीं करते, तो दिखा देते विलुप्त कौन होता है कौन नहीं होता। देखिए, किसी को विलुप्त कहना बड़ी आसान बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, आपको याद है जब माननीय अटल बिहारी जी और अडवाणी जी थे तो 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। आज हमको विलुप्त दिखा रहे हैं, 100 सीटों वाली पार्टी को विलुप्त दिखा रहे हैं। तो आप देखना आने वाले समय में क्या होगा। अमित शाह जी कहते हैं कि दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी कांग्रेस पार्टी। तो आप खुद ही देख लीजिए ना, जो 2 सीटों वाली पार्टी थी, ठीक है आज उनको जिस तरह भी सत्ता आ गई, लेकिन कांग्रेस 100 सीटों में पहुंची है, आज निश्चित तौर पहुंची है। और अगले पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, मोदी जी की राजनीति को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि लगातार वो अपनी राजनीति को लेकर घिरते जाते हैं, सांप्रदायिक के आरोप उन पर लगते हैं, विभाजनकारी नेता के तौर पर भी आरोप लगते रहते हैं, क्या है राजनीति? देखिए, मैं बहुत छोटा कांग्रेस का एक वर्कर हूँ, मैं दिल्ली की राजनीति को जानता हूँ और दिल्ली से भी ज़्यादा राजनीति मैं अपने क्षेत्र के विकास को जानता हूँ। मेरी प्राथमिकता रहती है, अगर मेरे क्षेत्र में विकास हुआ है, मेरा क्षेत्र मजबूत है, कांग्रेस के साथ है, तो दिल्ली में हम भी सब जीत के आएंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। मेरी प्राथमिकताएं ये रहती हैं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं हूँ, मैं तो ज़मीन से जुड़ा अपने क्षेत्र का। ज़रूर लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया है, 4 चुनाव लड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी है, तो 5वां चुनाव भी लड़ रहा हूँ मैं। और कांग्रेस आला कमान ने जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया उसको मैं पूरा करूँगा। ठीक है, तो आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलने वाला और आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है, निश्चित है अपनी जीत को लेकर? मैंने आपको शुरू में कह रहा हूँ, जब जीतू का विकास का पहिया चलता है ना, तो पूरा पहिया दौड़ता है जीतू का विकास का पहिया, और इस बार भी विकास का पहिया ही दौड़ रहा है। आप पूरे क्षेत्र में घुमाए जाके। मैं उस दिन कालूसराय में था, तो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे वहाँ पर, तो वो स्टिकर लगे हुए थे सामने, तो वो बच्चा कहता है अरे जीतू भैया, दूसरा बच्चा कहता है विकास का भैया। तो हर बच्चे की जुबान पर यही है। मैंने तो आपको कहा कि आप दूर मत जाओ, आप सिर्फ 2-4 गलियां यहीं घूम लो विधायक के आसपास, और कहीं मत जाओ। यहाँ चले जाओ, बेगमपुर चले जाओ, होजनी चले जाओ, आप कहीं भी आसपास निकल जाओ। चाहे पौष कॉलोनी का और बुरा हाल है,
अभी RW की सभी RW की मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन RW के जो व्यूज़ है ना, उन्हें कहा जी हमारे यहाँ आते हैं, नारियल फोड़ के चले जाते हैं। एक मस्जिद मोड़ जगह है हमारे क्षेत्र में, वहाँ पर 6 बार, कितने 6 बार, जब ये मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे उससे 15 दिन पहले नारियल फोड़ा, फिर जब चुनाव से तब नारियल फोड़ा। लोगों ने बयान दिए, स्टेटमेंट है लोगों की वहाँ कि 6 बार विधायक ने नारियल तोड़ा है, और एक बार ही वहाँ की जो पार्लियामेंट थी पहले वहाँ पर मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने नारियल फोड़ा। 7 नारियल फूट चुके हैं वहाँ पर। आप जगह देखें कल, स्थिति इससे इतनी बुरी हालत है उस समुदाय भवन की, आप कहोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये समुदाय भवन है। आप देखें ना जाके विकास कार्य विधायक के जाके, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। विकास का पहिया जीतू भैया, ये नारा विधानसभा मालवीय नगर में कितना चलने वाला है, कितना असरदार रहने वाला है, देखना होगा, क्योंकि मौजूदा समय में जो विधायक हैं सौम्यनाथ भारती, वो फिर से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और इस बार भी दावा कर रहे हैं कि वो चौथी बार विधायक बनकर आ रहे हैं। लेकिन मालवीय नगर सीट पर बीजेपी का खाता खुल पाता है नहीं खुल पाता, ये देखना होगा। और इसी के साथ जिस तरीके से जीतू जी दावा कर रहे हैं, जीत को लेकर अपने आश्वस्त हैं, तो देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कौन किस पर भारी रहने वाला है और इस बार कौन किसको मात देने वाला है। ये खास बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।